पर हम उसे हम लोग परचेस नहीं करते हैं। एंड बैक बतानी थी, हाँ। एंड कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स हियर जो पैसे बेच के जो आते हैं, प्रोड्यूसर जो पैसे कमाते हैं बेच के, उस पैसे को वो रखते नहीं है, वो बांट देते हैं। कोई प्रोड्यूसर क्या करता है, अपने पैसे को अपने पास रखता नहीं है, वो बांट देता है, प्रॉफिट रखता है, बाद बाकी सब बढ़ जाता है, वो बांट देता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड को यूज करने के लिए रेंट देते हैं हम लोग, लेबर को यूज करने के लिए वेज देते हैं हम लोग, कैपिटल को यूज करने के लिए इंटरेस्ट पे करते हैं, और एंटरप्रेन्योर इन सबको इकट्ठा करके प्रोडक्शन करता है, इसके लिए वो प्रॉफिट लेता है। लैंड अकेले कुछ नहीं कर सकता, लेबर भी कुछ नहीं कर सकता, और कैपिटल ही नहीं। तीनों को एक साथ यूज करने के लिए एक आदमी चाहिए जिसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं, और वह क्यों करेगा, वो प्रॉफिट के लिए करेगा, इसके लिए वो प्रॉफिट लेता है। तो दीज आर द फैक्टर पेमेंट, ठीक है। द वेल्थ सेंटर डेफिनेशन डील्स विद कॉजेस बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ वेल्थ। मतलब इनका कहना था कि वेल्थ किस प्रकार आता है, बस वो सही से आ रहा, गलत से आ रहा, इससे मतलब नहीं, बस पैसा आना चाहिए, यही कहा था एडम स्मिथ। तो इसमें काफी चेंजेस आए। उसके बाद अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने यही कहा कि ठीक है पैसा जरूरी है। मैं जो पहला सवाल पूछा था वही है, पैसा बना आदमी के लिए, आदमी बना पैसा के लिए। सभी ने कहा पैसा बना आदमी के लिए। तो पैसा क्यों कमाना चाहते हैं हम लोग, खर्च करने के लिए। खर्च क्यों करना चाहते हैं, सेटिस्फैक्शन के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सेटिस्फैक्शन। अगर हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी या हमें उस चीज से कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा तो हम उस चीज को क्यों खरीदेंगे, और जब अगर कुछ खरीदेंगे ही नहीं तो पैसा क्यों कमाएंगे। बात आ रही समझ में ना। तो उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज नॉट द स्टडी ऑफ वेल्थ, इट इज द स्टडी ऑफ वेल्थ एज वेल एज ह्यूमन बिहेवियर। इन्होंने कहा मैनकाइंड का डेफिनेशन दिया, वेलफेयर डेफिनेशन, कि हाँ हम काम करेंगे ठीक है, लेकिन उस काम के बाद जो पैसा मिलता है उस पैसे से हमें सेटिस्फैक्शन भी मिलना चाहिए। मतलब अगर हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तो हम उस चीज को परचेज नहीं करेंगे, और परचेज नहीं करेंगे काम भी नहीं करेंगे। मतलब पैसा बना है किस लिए, पैसा बना नो डाउट खर्च करने के लिए, लेकिन किस लिए, ताकि उस पैसे से हम सेटिस्फैक्शन हासिल कर सकें। अगर हमें सेटिस्फैक्शन नहीं हासिल होगा क्या फायदा फिर पैसे कमा के। लोग बोलते हैं बहुत पैसा लेकिन यूज नहीं कर पा रहे, सही बात, फिर क्या फायदा होगा, फिर कहाँ गया इकोनॉमिक्स, खत्म हो गया ना। अगर पैसे को यूज ही नहीं कर पाए तो फिर इकोनॉमिक्स कहाँ रहा होगा, समझ में आ रही है ना। तो उन्होंने इस बात में चेंज लाया, बोला नहीं वो डेफिनेशन है थोड़ा इनकम्प्लीट है, हम करते हैं सारी चीजें किस के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। उसके बाद आए हमारे लियोनार्ड रॉबिन्सन। इन्होंने कहा अच्छा सही बात बोल रहे हैं भाई, पैसा कमा रहे सेटिस्फैक्शन के लिए। एक बात बताइए कितने लोग सेटिस्फाई हैं, कोई नहीं है सेटिस्फाई, बड़ा प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ठीक है। तो मैं बोल रहा था अभी कि आया इसके बाद हमारे लियोनार्ड रॉबिन्सन, उन्होंने बोला अच्छा, मार्शल सर ने बहुत अच्छा कहा कि हम करते हैं सेटिस्फैक्शन के लिए, पर सेटिस्फाई है बहुत प्रॉब्लम है। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, अगर एक इच्छा पूरा करो तो दूसरा राइज हो जाता है। और ये बच्चों पर भी लागू होता है, बच्चे पहले बोलेंगे साइकिल चाहिए, साइकिल दे दो बोलेंगे बाइक चाहिए, बाइक दे दो बोलेंगे कार चाहिए, कार चाहिए बोलेंगे आपको मतलब मर्सिडीज कार चाहिए, मर्सिडीज कार लेके बोलेंगे हेलीकॉप्टर चाहिए। तो हमारा इच्छा तो पूरा होता ही नहीं है, तो फिर क्या हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं किस लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, और सेटिस्फैक्शन मिली नहीं तो फिर क्या है इकोनॉमिक्स। तो वो बोले ना कि इकोनॉमिक्स है ना, हमारे पास वांट्स जो है अनलिमिट है, हमारे पास वांट्स क्या है अनलिमिट है, और उस अनलिमिट वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्स है ना वो लिमिट है। मतलब अपने हम कम से कम साधन को इस प्रकार यूज करें कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी इच्छा को पूरा कर सकें। तो उनका डेफिनेशन था स्कैरसिटी डेफिनेशन। स्कैरसिटी का मतलब कि हमारी इच्छा और हमारे पास जो है उसके बीच में हमेशा गैप बना, उसे ही कहते हैं स्कैरसिटी। जैसे भी अगर मेरे पास कहूँ कार है पर इच्छा है लेने की मर्सिडीज गाड़ी, नॉर्मल कार है, चाहता हूँ मर्सिडीज लेना, तो एक गैप बना हुआ है ना जो मेरे पास है और जो मैं चाहता हूँ,
ठीक है, तो उन्होंने बस स्कैरसिटी डेफिनेशन दिया। किन्हीं को कोई डाउट होगा तो हाथ उठाइएगा, और अगर किन्हीं को कुछ पूछना होगा तो भी हाथ उठाइएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो बेहिचक आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि केवल मैं ही बोलूंगा, आप लोग भी बोल सकते हैं अगर जहां दिक्कत होगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला स्कैरसिटी कि भैया कमी है, कमी को ही इकोनॉमिक्स कहते हैं। उसके बाद है लास्ट हमारे पॉल सैमुएल्सन, जिन्होंने डेफिनेशन दिया। इन्होंने बोला क्या, इनका डेफिनेशन का कोर वर्ड है डायनामिक डेवलपमेंट। बोलता है अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी। मतलब पब्लिक अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए पैसे या बिना पैसे के अपने कम से कम साधन को इस प्रकार वो यूज करे कि उनका ज्यादा से ज्यादा इच्छा पूरा हो। और हमारे पास जो रिसोर्स है जिससे हम अपनी इच्छा को पूरा करते हैं, उस रिसोर्स में एक प्रॉब्लम क्या है, उसका यूज एक ही जगह नहीं तो बहुत जगह होता है। अब मैं कहता हूँ इच्छा मुझे कार खरीदने की, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरा सवाल है क्या मैं उस पैसे से केवल कार खरीद सकता हूँ? नहीं, अगर जरूरत पड़ेगा उस पैसे को मैं अपनी बेटे की पढ़ाई में भी लगा सकता हूँ। अगर मैं बीमार पड़ा उस पैसे को मैं वहां भी लगा सकता हूँ। मतलब जो रिसोर्स है ना हमारे पास, उसका एक जगह यूज नहीं है। अगर उसका यूज केवल एक जगह हो जाए ना तब तो प्रॉब्लम ही नहीं हो, क्योंकि उसको इकट्ठा करें केवल उसी चीज के लिए। आप लोग देखेंगे बहुत बार पापा इकट्ठा करते पैसा बेटे की शादी के लिए, और पता चलता वो पैसा कहीं और यूज हो गया। इच्छा क्या है? बेटे की शादी। रिसोर्स क्या है? पैसा। यूज होना चाहिए कहाँ? बेटे की शादी में। लेकिन आप पड़ गए बीमार, यूज हो गया कहाँ? वो बीमारी के इलाज में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो रिसोर्स जो है जिससे हम अपनी इच्छा को पूरा जो करते हैं ना, उसका यूज केवल एक जगह नहीं है, उसका यूज और भी बहुत जगह है, कहीं भी हम उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, यह डेफिनेशन दिया था पॉल सैमुएल्सन ने। बोलता प्रोडक्शन रिसोर्सेज व्हिच could have alternative uses to produce various commodities and over time and distribute them for consumption now in the future among various persons and groups of society। तो इनका जो डेफिनेशन है वेलफेयर, स्कैरसिटी डेफिनेशन सब मिलाकर दिया गया है। ठीक है, तो ये चार डेफिनेशन डिराइव हुआ था इकोनॉमिक्स का। डेफिनेशन अगर देखा जाए, चार इकोनॉमिस्ट ने चार तरीके से इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। तीन ने दिया अलग अलग। एक ने कहा वेल्थ, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल ने कहा वेलफेयर। उसके बाद रॉबिन्सन ने कहा स्कैरसिटी। पॉल सैमुएल्सन ने सबको मिला जुला के एक नया डेफिनेशन दे दिया, जो बेस्ट डेफिनेशन इनका ही माना जाता है। जो बेस्ट डेफिनेशन है वो इनका ही माना जाता है। ठीक है, तो बात बताइए इकोनॉमिक्स क्या है, ये समझ में आया कि नहीं आप लोग? ठीक है, हम लोग सोचते हैं इकोनॉमिक्स केवल पैसा, लेकिन ऐसा बात नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अब सर नेक्स्ट स्लाइड। अब इकोनॉमिक्स को बांटा गया है दो भागों में। इकोनॉमिक्स को बांटा गया है दो भागों में, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। बस एक लेटर का अंतर, आई और ए का अंतर। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है मतलब क्या, अगर हम स्टडी कर रहे हैं या हम एनालाइज कर रहे हैं किसी एक यूनिट पर, उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं बात करूं आपसे कि आपका क्या इनकम है, उस पैसे को आप कहां खर्च करते हो, आप जो डाटा देंगे केवल अपना डाटा देंगे ना, इसे कहते हैं हम लोग क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब एक के बारे में, किसी एक के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं या बताते हैं तो वह आता है किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। Microeconomics is the branch of economics that is related to the study of individual, household and firms behavior। किसी एक आदमी, ठीक है, हाउसहोल्ड या किसी एक फर्म का भी अगर हम बारे में अगर एनालाइज करना चाहते हैं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। बिहेवियर इन डिसीजन मेकिंग एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब अपने रिसोर्स को किस प्रकार यूज करता है। रिसोर्स को किस प्रकार यूज करने का मतलब क्या है, हमारा इनकम क्या है, लिमिट है, और वांट क्या है, अनलिमिटेड है। तो उस अपने लिमिट इनकम से अनलिमिटेड वांट को कैसे पूरा करें, कौन कौन सी इच्छा को पूरा करना है। पैसा तो लिमिट है, इच्छा तो अनलिमिट है, तो उस लिमिट पैसे से अपने अनलिमिट इच्छा को कौन कौन सी इच्छा को पूरा करना है। इट इज ऑल्सो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यहाँ हमें चुनना पड़ता है, जो हमें ज्यादा जरूरी लगता है हम उसे पूरा करते हैं, और जो ज्यादा जरूरी नहीं लगता उसे पहले पूरा नहीं करते।
बोलता है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इट कंप्राइजेस मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डील्स विद इकोनॉमिक इशू। मैक्रो इकोनॉमी क्या बोलता है? मैक्रो इकोनॉमी बोलता है कि इट इज द स्टडी ऑफ एज अ होल, पूरा सबका। अगर मैं सबके बारे में बात करूं तो यहाँ हर लोगों से अगर पूछूंगा तो हर लोगों का राय क्या होगा? अलग अलग होगा। हर लोगों का राय क्या होगा? अलग अलग। मैं अगर एक बात बोलूं, आप लोगों का इनकम क्या है तो सबका इनकम अलग अलग है, आपका खर्च क्या है सबका खर्च अलग अलग है। समझ में आ रहा है ना? तो जब मैं पूरे ग्रुप के बारे में अगर डिस्कस करता हूं